अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम दही इलाकों में स्किल्ड लेबर की जो कमी हो रही है उस पर बात करेंगे। स्किल्ड लेबर से क्या मुराद है? वो हुनरमंद कारकुन हैं, हुनरमंद मज़दूर हैं जो खेतों में काम करते हैं, फसल काटते हैं, फसल गाहते हैं, फसल को मार्केट तक पहुंचाते हैं। क्या वो भी हुनरमंद लेबर होंगे, या इन लोगों की जो सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी हुनरमंद लेबर में शुमार होंगे? इस पे भी बात करेंगे। और ये हुनरमंद लेबर में जो कमी हो रही है, स्किल्ड लेबर में जो कमी हो रही है, कारकुन मज़दूर नहीं मिल रहे, और हर ज़िम्मेदार और काश्तकार ये कह रहा है कि अब मुझे जो है वो मज़दूर नहीं मिलते, और बहुत सारे लोग काश्तकारी इसलिए भी छोड़ रहे हैं कि उन्हें वहाँ हुनरमंद कारकुन नहीं मिलते। इन सारे मामलात पर बात करेंगे और इसको किस तरह हम टैकल कर सकते हैं। ये सारी जो अगर ये देहातों से शहरों की तरफ मुंतकली हो रही है, ये इसकी ज़िम्मेदार बन रही है, इस पे अपने माहिरीन से पूछेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आपको अपने माहिरीन का तारफ़ करवा दूँ। मेरे साथ मेरे पहले मेहमान मौजूद हैं मुमताज़ खान मनेज़ साहब। आप साबिक वज़ीर हैं लाइफ स्टॉक के और तरक्की पसंद काश्तकार हैं। काश्तकारी पर इस पूरे खित्ते में शायद इनसे ज़्यादा गहरी नज़र कोई रखता हो। इनसे पूछेंगे कि इस सारे मामले को, इतने अहम इशू पर इनकी क्या राय है। उनके साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर तनवीर अहमद साहब। आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के, और साथ ही काश्तकारी पर भी गहरी नज़र रखते हैं। ज़राई यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिसर्चर हैं, मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं। उनसे भी पूछेंगे कि इस मौजू पर उनकी क्या राय है। खान साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये स्किल्ड लेबर की जो मैंने तारीफ़ की है, इससे मुराद यही है? क्योंकि देहात में मोची भी, देग पकाने वाला भी और बाकी लोग भी काम कर रहे होते हैं, उनको भी हम इसी में शुमार करते हैं, या ये सिर्फ खेतों में काम करने वाले स्किल्ड लेबर? डॉक्टर अमजद, इस तरह नहीं है। वो तो ज़ाहिर है अपने शोबे में होंगे, ठीक है, अपने शोबे के वो माहिर होंगे, और वो ये खेत मजदूर होंगे, ये खेत मजदूर जिनकी बात हम करना चाहते हैं। और उसकी अशद अशद बहुत ही छोटा लफ्ज़ है, शदीद कमी है, लेबर मिल नहीं रही। और ये किसान जो है खेती बाड़ी छोड़ता जा रहा है। एक वजह ये भी बन रही है कि लेबर ना होने की यही वजह बन रही है। अच्छा, यही वजह बन रही है, लेबर नहीं मिलती। ज़ाहिर है उसके अनगिनत अवामिल हैं। खेती बाड़ी जो है अब अराउंड 300% उसके ऊपर चली गई है कि एक फसल के ऊपर फसल, पीछे नर्सरी में फसल तैयार हो रही है, अगली फसल उधर तैयार हो रही है। पै दर पै जो है काश्त हो रही है, पै दर पै जो है ना वो काश्तकारी, और उसके लिए शदीद ज़रूरत है। अच्छा, ये फिर ये ज़िम्मेदार करता क्या है ऐसे हालात में, अगर इतनी परेशानी वाली बात नहीं? उसका हाल अगर आप दुनिया के पैमानों में अगर आप देखें, जो कि आज का हमारा मजमून नहीं है, मैंने चंद लम्हे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी की है, वो है मशीनी खेती बाड़ी। ठीक है, उसका मुतबादिल हम उधर भी नहीं जा रहे, हम उधर भी नहीं जा रहे, और हमारे पास हुनरमंद जो है मजदूर वो भी कम होते जा रहे हैं। फिर हमारे पास अब तो एक लफ्ज़ मखसूस है जो कि बहुत अच्छा लगेगा सुनने वालों को भी और आपको भी। अब तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर आ गया है। अच्छा, उससे क्या मुराद है? उससे यही कि आप एक कतरा पानी उस वक्त दूसरा कतरा गिरे जब पहला कतरा पौधे ने पी लिया हो। अच्छा, मतलब वसाइल बिल्कुल ज़ाय ना हो, एक ज़ीरो ज़ाहिर हो। अच्छा, तो खेती बाड़ी तो अब वहाँ पहुँच चुकी है। हमारे पास तो पानी है तो अंधाधुंध लगा दिए, नहीं है तो फसल वो मैं एक जुमला अक्सर कहता होता हूँ, गो कि वो अंग्रेज़ी में है, लेकिन वो अंग्रेज़ी के अंदर अपनी सूरत हाल इस खूबसूरती से बताता है कि सुनने वाले जो इस खेती बाड़ी के शोबा से नहीं है वो भी आशाश कर उठते हैं। और वो जुमला ये है कि वी शुड बी वाटरिंग द प्लांट्स वेयर एज वी आर वाटरिंग द फील्ड्स। या कुछ अंदाजा, हम खेतों को पानी लगा रहे हैं, खेतों को पानी लगा रहे हैं जिसके अंदर शायद पौधे भी खड़े हैं। इस तरह नहीं, हमें तो हम पानी की तरफ चले गए, वो एक क्राइसिस है। तो हुनरमंद जो लेबर है वो नहीं मिल रही। इस पे हम तफसील से बात करेंगे आज के प्रोग्राम में ना, जी, उसके अवामिल भी देखेंगे, असबाब भी देखेंगे, बिल्कुल किस तरह काउंटर किया जा सकता है। आपने बुलाया है तो बिल्कुल देखेंगे। मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लूँगी। डॉक्टर साहब, आप एक्सपर्ट हैं, उस्ताद हैं, सारा कुछ समझते हैं। ये बताएं कि हमारे यहाँ इस पे कोई तहकीक भी हो रही है किसी लेवल पर कि ये जो स्किल्ड लेबर की कमी हो रही है, इसकी वजूहात क्या है, और इसको हम आपकी कोई रिकमेंडेशंस आ रही हों कि किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, तहकीकी इदारे खामोश और सोए हुए? अपने लेवल पे जो है वो तो हर इदारा जो है वो कोशिश कर रहा है। इसमें अब हम देखते हैं तो जब हम अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं देहात के, क्योंकि अब एक देखते हैं कि हमारी अक्सरी जो पॉपुलेशन थी वो रह रही थी देहातों के अंदर, वहीं से उनका रोज़गार वाबस्ता था। फिर माइग्रेशन शुरू हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ी सी जब हुई, शहरों की तरफ लोगों ने आना शुरू कर दिया। तो फितरती तौर पे इंसान जो है वो थोड़ा सा वो जिसको राहत मिले तो वो उस तरफ इंसान जाता है।
जब लोगों ने देखा कि अगर इंडस्ट्री में वो जाते हैं तो उनको जो है वो अच्छी मजदूरी मिल जाती है, काम भी उस हिसाब से, जितना अब हार्श क्लाइमेट है या फील्ड के अंदर थोड़ा सख्ती है तो वो बेहतर मिल जाता है, तो फिर उन्होंने उस तरफ जो है वो हिजरत शुरू कर दी। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा ये हुआ कि कुछ अर्सा से तकरीबन 1 डेकेड हमारी जो ज़राअत थी, जिसमें अगर जिस पर हमारे पास गंदम सरप्लस थी, फार्मर को रेट नहीं मिला, कॉटन सरप्लस थी, फार्मर को रेट नहीं मिला, तो उस हिसाब से फार्मर की तबाही हुई। तो जब वो नहीं हुई तो जब फार्मर के पास पैसा आएगा तो वो आगे इन्वेस्ट भी होगा, वो मज़दूरों को भी मिलेगा, वो आगे उससे काफ़ी सारे बिजनेस से चलेंगे। जब फार्मर के अपने पास कुछ नहीं रहा तो फिर आहिस्ता सा ज़ाहिर है वो जो लोगों का जितना होता है कि पर मंथ उन्होंने कमाना है, वो कमाई प्रॉपर नहीं मिली तो लोगों ने शिफ्टिंग की शहर की तरफ। तो इसमें बेसिकली फिर 2 तरह से हम इसको लेबर कहते हैं, जैसे आपने कहा स्किल्ड लेबर जिसको हम कहते हैं हुनरमंद बंदे, और दूसरे होते हैं जो आम, मिसाल के तौर पे कुछ प्रैक्टिस ऐसे होते हैं जो किसी को थोड़ा समझाने के बाद आप कर लेते हैं। स्किल्ड में लाइक आपको ट्रैक्टर ड्राइवर अच्छा चाहिए, आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर अच्छा चाहिए, बाकी जो मशीनरी है उसको भी ऑपरेट करने वाला ऑपरेट चाहिए। दूसरा ये है कि सिंपल पानी देना, जैसे सर ने बात की है अभी कि वो पौधे को दे रहा है या खेत को दे रहा है, तो इसमें अब फिर उसके साथ हमारा जो लाइफ स्टॉक का सेक्टर था उसके अंदर भी आप देखें तो उसमें स्किल्ड लेबर चाहिए थी कि उसको पता होगा जानवरों को किस टाइम पानी चाहिए, किस टाइम उसको चारा डालना है और सारी चीज़ें। उसमें जब हम देखते हैं कि वो जो फार्मर्स थे, जब सिटीज़ के आसपास बड़े बड़े फार्म्स बने, लोगों को वहाँ से अच्छा वो अर्निंग उनको मिलना शुरू हुई, तो वो जो स्किल्ड लेबर थी देहातों वाली वो भी शहरों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गई। उसकी रीज़न ये थी कि जो शहर के पास जब मिल्किंग है या उसको जो फार्मर उसको रेट बेहतर मिलता है तो वो आगे रिटर्न भी उस हिसाब से। अच्छा, एक तो सबक ये हो गया ना जी खान साहब के जो हमारे पास कारकुन हैं वो शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, और उसका एक सबब तो ये है कि शहरों में ज़िंदगी निस्बतन जो है वो आसूदा है। अच्छा, देहात में बड़ी मुश्किल लाइफ है। दूसरा जो है पहलू है उजरत का, कि देहात में उजरत उस तरह नहीं मिल रही जो शहरों में मिल रही है। इसके अलावा भी कोई रीज़न है आपकी नज़र में कि नहीं, एक ही रीज़न है, आपको पता भी है, आप सब उसी में से गुजरे भी हैं, और वो तालीम है। अच्छा, हाँ, कि शहर में कहीं ज़्यादा बेहतर मौके हैं बच्चों तालीम के मौके। अब इसकी हर किसी को वजाहत भी हो चुकी है कि तालीम के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। अच्छा, इस पे तो फिर हमारी कोताही है ना कि हमने अपने देहात में सेहत और तालीम की सहूलियात नहीं दी और लोगों को फोर्स किया, मजबूर किया कि वो शहरों की तरफ मुंतकिल है, और उसमें लेबर क्लास भी और प्रेशर बढ़ रहा है, वहाँ वो वसाइल नहीं है कि वो केटर फॉर या उसको जो है नॉन ज़रूरियात को पूरी कर सके उस आबादी के लिए। तो देहात में ये दे दें, किसी का दिमाग ख़राब है। मसलन मैंने अपनी आँखों से आजकल चावल की जब लाभ वगैरह लगाने के लिए बच्चियाँ उस गर्म पानी के अंदर खड़ी खड़ी गिर जाती हैं बेहोश होके। अच्छा, अब आप देखें ये बहुत मुश्किल है। और उसका फिर हम चूँकि वो सब्जेक्ट नहीं है, इसका हाल फिर मशीन है। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने मेरे सब्जेक्ट को, मेरी रग को जो है ना वो छेड़ दिया कि लाइफ स्टॉक का सेक्टर जो है, लाइफ स्टॉक का सेक्टर ही है जो इस मुल्क की बका के लिए आइंदा काम करेगा। मईशत ले लें, पैदावार ले लें, खुराक ले लें। अभी मैं दूध के उसको अभी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से मैं अभी अटेंड करके उस फंक्शन को आ रहा हूँ। आज मिल्क डे भी है दुनिया के अंदर, और हम भी दूध के अंदर बहुत ही कम चले, हम पैदावार करें। मैं छोटी सी ना मिसाल दे के आपको समझाता हूँ। मेरे पास 200 जानवर हैं और उसके चारे के काटने के लिए मेरे मुलाजिम जो 5-6 हैं वो सुबह जाते हैं और 12 बजे जो है वो घास काट के वापस आते हैं। अब जब घास काट के वो वापस आते हैं तो टोका उसे करते हैं, 2 बजे मवेशियों को वो चारा डालते हैं। अच्छा, जानवर अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर, अपने बायोलॉजिकल उस सिस्टम के अंदर अपनी खुराक को दूध में या गोश्त में तो उस वक्त बदलेगा जब उसको खुराक मिलेगी, ठीक है, या उससे पहले बदलना शुरू कर देगा। बहुत मेहरबानी, मुमकिन ही नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में मैं कोई पिछले 20 साल से अपने मवेशियों का चारा मशीन से खुद काटता हूँ। अच्छा। और वो मैं सुबह 7 बजे 6 बजे काट के जानवरों को डाल देता हूँ। अब आप अंदाजा करें कि क्या हमने 8 घंटे पहले मैंने उनको खुराक दी। अच्छा, वो फिर जानवर भूखे रह जाते हैं वो सारे टाइम, उतनी दौरानिये में वो भूखे रह जाते हैं। अच्छा। और वो हार्श लेबर और इतनी गर्मी और फिर हबस और फिर वो मुल्तानी ज़बान में एक लफ्ज़ वो उसकी बरसीम, ज्वार, बाजरा, उसकी कुत, तो वो जिस्म के अंदर
तो इस तरह अब या तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमारे पास रात में स्किल्ड लेबर दस्तयाब नहीं है, उसी तरह लाइफ स्टॉक में तो और ज़्यादा स्किल्ड चाहिए। बिल्कुल और ज़्यादा, क्योंकि उनको जानवरों को हैंडल करना होता है, वो तो हर उनकी बंदा नफ्सियात उनसे को डरता है, उनकी समझना। नफ्सियात को समझना होता है। ठीक है। लोग डरते हैं, उनमें से जानवर कई बिदक जाते हैं या हाँ, वैसे मारने पे आ जाते हैं, तो उसके लिए जो है बहरहाल वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही एक सेक्टर है और वो सेक्टर तरक्की कर रहा है आज खुद। ठीक है। इस वक्त जो कुछ मुल्की इकोनॉमी के अंदर, मईशत के अंदर जो ज़राअत अपना जीडीपी में हिस्सा डाल रही है, ठीक है, उसमें 60% हिस्सा लाइफस्टॉक डाल रहा है। अच्छा, ये आज खुद कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हमारा कोई कमाल नहीं बिल्ट है। इन जो और है आपकी सिस्टम। 5 जो फसलें हैं, जो प्राइम फसलें हैं जिस पे हम मईशत जिंदा है, उसको हम कपास कहते हैं, उसको हम गंदम कहते हैं, यकीनन वो फूड सिक्योरिटी है, फूड फॉर लाइफ है, उसको हम कमाद कहते हैं, उसको हम एडिबल ऑयल कहते हैं, उसको हम चावल कहते हैं। वो 5 फसलें मिलकर आपको मईशत में वो हिस्सा नहीं डाल रही जितने लाइफस्टॉक अकेला डाल रहा है, जिसकी तरफ तवज्जो भी नहीं है। ठीक और सारे मुल्क की छोटी मोटी तवज्जो इन्हीं 5 फसलों के ऊपर है। अच्छा, ये बताएं खान साहब, आपको खुद भी इस स्किल्ड लेबर की किल्लत का सामना है या आपने क्योंकि नहीं, मेरे तो अशद किल्लत का सामना है, लेकिन मैं थोड़ा सा, मेरी अपनी जो क्वालिफिकेशन गैर मुल्क से है वो मैकेनाइजेशन के ऊपर है और मैं मैकेनाइजेशन के ऊपर। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, मैं इस पर डॉक्टर साहब को भी शामिल करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए ना, स्किल्ड फार्मर भी तो चाहिए ना। स्किल्ड लेबर के लिए ज़रूरी है कि जो काश्तकार है वो खुद भी समझता हो काश्तकारी को, और फिर उसके पास जो लेबर है वो उसको ट्रेन कर लेगा। तो स्किल्ड लेबर ये पैदा कर रहे हैं ना। मैं इनके सिंडिकेट पे मेंबर हूँ और मैं इनके साथ हूँ और मैं हर लम्हा इसी कोशिश में हूँ कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ तालीम हासिल करें। कर रहे हैं। तो ये पढ़ के आएंगे तो फिर अगर आप उनको फिर ये हाथ से लाभ लगवाना शुरू कर देंगे तो वो ऐसे भागेंगे जैसे गधे के सर से सींग। वो फिर चाहते हैं कि हमें एयर कंडीशन में गाड़ी में हो और नहीं, ट्रैक्टर में एयर कंडीशन लो। अच्छा, ट्रैक्टर एयर कंडीशन वैसे तो दुनिया भर में है, इस पे मजीद बात करते दुनिया के हैं। अंदर मैं इस पे आपका जवाब जो है ना वो ब्रेक के बाद दूंगा, क्योंकि ब्रेक भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम खेत मजदूर पर बात कर रहे हैं और माहिर खेत मजदूर जो खेतों के अंदर रहते हुए काश्तकारी को समझते हैं, उनकी कमी हो रही है, हुनरमंदों की कमी हो रही है। ये क्यों हो रही है? और डॉक्टर साहब, मैंने आपसे अभी सवाल किया था कि एक तो स्किल्ड काश्तकार का होना भी ज़रूरी है। फिर डॉक्टर मुमताज़ खान साहब ने कहा कि जी आप तो स्किल्ड लेबर तैयार कर रहे हैं, लेकिन वो स्किल्ड लेबर ऐसी है जो खेत में जाके काम करने के लिए तैयार नहीं है, वो उस माहौल से इम्यून नहीं है और वो ऐसा समझती है कि शायद मेरे लिए तो मैंने तालीम हासिल कर ली है, मुझे तो दफ्तर में बैठना है, एसी दफ्तर में बैठना है, एसी गाड़ी में बैठना है, ट्रैक्टर हो तो एसी हो, तो वो तो सारा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो फिर कैसे निज़ाम कैसे चलेगा आगे? पहले आपने गुफ्तगू की थी कि जैसे स्किल्ड लेबर चाहिए, स्किल्ड फार्मर भी चाहिए, तो इसमें हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो हम जो ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो फील्ड में भी उसी तरह हैं जैसे क्लासरूम के अंदर हैं। और डे 1 से जब आते हैं तो हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग इस तरह स्टार्ट होती है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी तक महदूद न रखें जी। इसको हम अगर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये जितने भी आप एजुकेशन हमारे सेक्टर्स हैं वो इस तरफ आएंगे तो ही को बात बनेगी। वो खान साहब तो एग्री नहीं कर रहे, वो तो कह रहे हैं कि जी आपके जो बच्चे आते हैं वो तो खेतों में काम नहीं करते जी, वो उनको आदत ही नहीं है काम करने की। घरों से थोड़ा सा आप देखें, जब हम अब मिसाल लेते हैं, जब हम छोटे थे, हम देहातों में पले बड़े, तो देहातों में हम वालिदैन के साथ काम करते थे। ये अब थोड़ा सा घर से भी आ गया कि जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो उसको वो घर के काम काज जो है वो नहीं कराने देते। तो होना चाहिए था कि थोड़ा सा तरबियत उसकी उस माहौल में होनी चाहिए। तो अब हम बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखते हैं कि जो बच्चा हमारे पास जो देहाती बैकग्राउंड से आता है वो उसको हम जो भी काम कराएं करते हैं, शौक़ से करता है, सीखता है और जाके घरों में भी वो हमें बताते हैं कि हमने ये किया है। हमने तो अब ये देखा है कि देहात के लोग अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो खेती बाड़ी में ना लगाएं। वो ये अजीब सी सूरत हाल है खान साहब, ऐसा ही है ना? कोशिश करते हैं कि यार मैं 100% डॉक्टर साहब के साथ हूँ। अच्छा, 100% मैं इनके साथ हूँ। आगे देखें, हम खूबसूरत बात इन्होंने की, मेरे से बहुत छोटे हैं, शायद आधी उम्र के होंगे मेरे से, लेकिन इन्होंने ये फरमाया कि हम जब बच्चे थे तो हम वालिदैन के साथ काम करते थे, उन्हीं के साथ ही हम रहते थे और उनके साथ मामलात में हम देखभाल करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब इसलिए कि अब हम अपने बच्चों को एयर कंडीशन में पाल रहे हैं। हम वो खाले बनने चलने, दरख्तों पे चढ़ना, खेल कूद बांदरों की तरह, तो अब वो नहीं है। एक तो कुछ सिक्योरिटी ये कि जी ख्याल करना, सीधा घर आना, खेत में न जाना, इधर न जाना। तो अब अगर हम ये क्वालिफाइड ये वहाँ से बच्चे
जब पैदा ये कर रहे हैं, पढ़ा के पैदा कर रहे हैं, तो अब हमने इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के लिए इंटर्नशिप शुरू कराई हुई है। अब यह बच्चे खेतों में जाके फार्मर्स के पास, मेरे पास लड़के नहीं, आपके पास जो आते हैं फिर आप उन्हें फार्म में ले जाते हैं, मैं फार्म पे काम कराता हूँ। अच्छा, आपके लिए नई बात होगी। और उसके ऊपर मुझे चांसलर साहब ने, गवर्नर साहब ने मुझे गोल्ड मेडल से नवाजा था कि मैंने लड़कियों के इंटर्नशिप जो है वो कराना शुरू कर दिया। नवाजा होगा कि आपने उनको काम पे लगा दिया। अदरवाइज हमारा असल मसला यही आ रहा है ना, लड़कियां इंटर्नशिप पे आती हैं और लड़कियां अननंबर्ड आती हैं। क्योंकि वो सुबह आती हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्हीं की वैन के ऊपर, और वो सारा दिन मेरे फॉर्म के ऊपर वो गुजारती हैं, सारा दिन। खवातीन की तरफ जो है रुझान वो बढ़ रहे हैं ज़राअत की तरफ आने का, या कहीं को किसी को दाखिला नहीं मिलता तो मजबूरन ज़राअत में? नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसमें अगर हम अपने एग्रीकल्चर को देखें ना, तो इसमें बहुत सारा मेजर जो रोल है, इवन मैं तो कहता हूँ कि 60-70% रोल ख़वातीन का है। देहात के अंदर आप चले जाएँ, वो घर का काम भी करेंगी ख़वातीन, उन्होंने साथ जानों को चारा भी डालना है, उन्होंने खेतों में भी काम करना है। जैसे सर ने पहले बात की थी नर्सरी लाभ लगाना, तो ये अक्सर हमारे यहाँ ख़वातीन लेबर है। तो इसमें अब उनका जो प्रैक्टिकल शेयर है वो ज़्यादा है, लेकिन टेक्निकली हमारे पास फीमेल उतना नंबर नहीं है कि जो आके उनके साथ जो डील कर सकें। तो इसमें जो है, अब जैसे हम सर ने बताया इंटर्नशिप शुरू किया, तो हम बच्चों को फील्ड में लेके जा रहे हैं। उसमें हमें समटाइम बच्चों से रिएक्शन भी आता है कि ये बड़ी हार्ड जगह है, ये इस तरह है, हम फेस करते हैं पार्टिकुलर। जी, खेत में काम करना तो फिर ये तो देखें, जो फूड प्रोडक्शन है ना, ये तो बंदा इसको इबादत समझ के करे। आज किसी ने किसी खेत में कुछ चीज़ प्रोड्यूस हुई, उसको परिंदे ने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने खेत में कुछ बोया फिर उसको किसी परिंदे ने खाया, इंसान ने खाया, तो वो उसके ज़हन में हो ना उसकी तरफ सदका है। तो जब इसको बंदा इबादत समझ के करेगा और उसको ये बताया जाएगा कि इसकी अहमियत क्या है और दुनिया में पता नहीं उसकी खुराक किस बंदे ने जाकर खानी है और किस बंदे के मुँह में जाए और उसका वो बख्शिश का सबब हो जाए, तो जब हम इसको इस हिसाब से लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह जो है इसमें बेहतरी है। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क में जो लोग काश्तकारी से वाबस्ता हैं, ज़राअत के पेशे से वाबस्ता हैं, वो जिहाद कर रहे हैं और शायद इसका मुल्क को एहसास नहीं है कि ये सारे लोग कितनी मेहनत से और कितनी मुशक्क़त के साथ जो है ये इस शोबे से वाबस्ता हैं। और फिर जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता वो ना हो, हमारी कोई फसल थोड़ी सी कम हो जाती है तो क्या अफरा तफरी का आलम होता है। तो ये शायद जो बाकी लोग हैं, एक प्रोड्यूसर है और एक कंज्यूमर है, शायद कंज्यूमर को इसका एहसास नहीं है। और ये वजह भी है कि उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है या जो सोसाइटी में एहतराम है वो शायद नहीं। इसमें कहता होता हूँ कि हर जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसकी रिटेल प्राइस होती है। फार्मर दुनिया का वो वाहिद प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करने के बाद कहता है कि जी मुझे क्या मिलेगा या मुझे आपने क्या देना। उसकी जो तो अपनी प्रोड्यूस जो है वो लाने ले जाने में भी पाबंदी होती है, जो भी है से इजाज़त लेनी पड़ती है, वो जो है वो कहता है कि जनाब मुझे क्या देना है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी, अब देखें जब आपने वीट बाहर से लिया, आपने उसको किस हिसाब से पे किया, अपने फार्मर को आप क्या दे रहे हैं। लेकिन अगर अपने फार्मर को ये दे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। रेस्पेक्टेड सर, उस्ताद मोहतरम, मैंने माना कि आप मेरे से उम्र में आधे छोटे हैं, लेकिन आप उस्ताद तो हैं ना, और मुझे जो ये ज़बान दी है जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरे असातिज़ा ने दी है। इसलिए भले आप किसी के उस्ताद हैं, आप मेरे उस्ताद हैं। आप अंदाज़ा करें कि पूरी रुए ज़मीन के ऊपर, पूरी रुए ज़मीन के ऊपर आप दुकान पे जाते हैं, उन्हें कहते हैं जी इस गिलास की क्या कीमत है। किसान रोज़ाना मंडी में अपना प्रोड्यूस ले आता है और बायर कहता है कि इसकी प्राइस ये है, इसकी प्राइस ये है, प्रोडक्ट किसान की है, प्राइस वो बता रहा है। इस तरह जो है, और प्राइस मैकेनिज्म पर जो है नहीं है, प्राइस मैकेनिज्म नहीं है, इस पे काम होना चाहिए। दुनिया नहीं, इस पे काम दो लफ्जों में मैं आपको बता देता हूँ। हम हर फसल का और कम से कम मेजर कमोडिटीज़ की जो फूड फॉर सिक्योरिटी, फूड फॉर लाइफ की जो कमोडिटीज़ हैं, उनके ऊपर हमें उन कमोडिटीज़ को मिनिमम प्राइस हमें बैठ के तय करनी चाहिए। लेकिन उसमें भी तो और उसके ऊपर कंज्यूमर का ख्याल करते हैं ना जी। जब भी हम इसकी प्राइस तय करने लगते हैं तो कोशिश ये होती है कंज्यूमर का, फिर इसको मारो तो ना जो पैदा कर रहा है। अच्छा ठीक है, इस पे प्राइस पे हम अलग एक प्रोग्राम करेंगे जी, इस पे बात करेंगे। हम जरा स्किल लेबर पे आ जाएंगे। हाँ, मैं उसी पे आता हूँ जी। हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आदाद व शुमार ये बताते हैं कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस 18% है। ये आदाद व शुमार हुकूमत कह रही है, मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूँ इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा,
लेकिन चले इन्हीं को मान लेते हैं। इसकी वजह भी वही स्किल्ड लेबर का नाम स्किल्ड लेबर। अच्छा, जो आपकी फसल पक गई है उसको हैंडल करने वाला, काटने वाला, उसको कोई नहीं। प्रिसीजन एग्रीकल्चर नहीं है। 18% बज़ाहिर आओ यार, 18% केड़ी गल है। मैं बताता हूँ हम लाखों मन गंदम पैदा कर रहे हैं, ठीक है, आदाद शुमार के मुताबिक 29 मिलियन के कितने जो है ना हम पैदा फर्ज किया हम कर रहे हैं, हम उसको नहीं लेते। मैं आपको 1 करोड़ मन की मैं फिगर्स आपको बताता हूँ। आप 1 करोड़ मन आपने पैदा किया, 18 लाख मन चूहे खा गए पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अच्छा, 18 लाख मन ये हुकूमत आदाद शुमार दे रही है, मैं नहीं दे रहा। अच्छा, क्या हम इसको हार्वेस्टिंग के दौरान हाँ, अगर आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग करें, जो नई मशीनें आ रही हैं वो इंश्योर करती हैं 1% पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अच्छा, एक तो ये हम जो मैकेनाइजेशन है इस पे अलग बात करेंगे कि हम इसमें पीछे क्यों रह गए। इस वक्त जो है शायद हम इतनी जल्दी मैकेनाइजेशन की तरफ जा भी ना सकें। हमने तो 17 साल में सिर्फ ट्रैक्टर को मैकेनाइजेशन, हमने ट्रैक्टर के लफ्ज़ को मैकेनाइजेशन कहा है, वहीं खड़े हुए। अच्छा, इस वक्त जो दस्तयाब लेबर है, मेरा मसला ये है कि हमारे पास देहात में बेरोजगारी है, लोगों के पास जो है वो काम करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ज़राअत से जुड़े होने के बावजूद वहाँ से भाग रहे हैं। मैं आपको जवाब देता हूँ, वो किसान या जो भी 12.5 एकड़ का जो ज़िम्मेदार है वो उसको उतनी उजरत नहीं देता जितनी कि वो ख्वाहिश भी रखती है या रखता है, हक भी है उसका, जो उसका हक भी है। और इस हार्श वेदर के अंदर, मसलन मैं परसों में बहावलपुर में अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, वहाँ सरकारी ज़मीनें और कुछ बाकी नवाब साहब की जो ज़मीनें हैं, तो उसमें से उन्होंने ये बताया कि हम जब बाहर आउटसाइड टेम्परेचर में जब हम बाहर काम कर रहे थे 56 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, उस तरह शेड टेम्परेचर, जो रात को भी काम कर रहे होते हैं, अंधेरे में पानी लगा रहे हैं जी, अगर वो अंधेरे में पानी लगा रहे हैं। अच्छा, क्या ये 75 सालों के अंदर हमने वही फरसूदा पुराने खाले, वही बनने, वही फिसलन, वही कांटे, वही बिच्छू, वही सांप यार। अच्छा, ये खान साहब ये बताएं कि हमारा जो खेत मजदूर है वो औसतन उसकी रोज़ाना की उजरत कितनी बन जाती होगी? औसतन बननी चाहिए उसे 600 रुपया जो है ना वो देना चाहिए। नहीं बनती कितनी है? नहीं बनती है ना, ये 400 रुपया 300 रुपया जो है वो किसान देते हैं। ये तो बड़ा अलार्मिंग है। अलार्मिंग है। अगर 300 रुपये अगर वो दिहाड़ी कमाएगा तो उसको कुछ नहीं आ रहा ना, जिम्मेदार को कुछ नहीं आ रहा ना, वो कमाएगा तो उधर मुंतकिल करेगा ना, आएगा तो मुंतकिल करेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, इसको हमें ये सारा मैकेनिज्म है बड़ा डिफरेंट सा और बड़ा डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है ना, कि जी अब हम 300 रुपये उसे उजरत दे रहे हैं तो वो सिर्फ वहाँ काम करने के लिए वही तैयार है जिसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ अगर उसके पास कोई ऑप्शन हो तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा, उसको छोड़ के बाहर निकल आएगा। शहर में जो मजदूर है कम से कम 1000 रुपये की दिहाड़ी तो कमा लेता है, 3 टाइम्स का फ़र्क है, 3 टाइम। हाँ, इसको हम वहीं रहते हुए किस तरह इसको टैकल कर सकते हैं ये सारी सूरत हाल को, कि भी यार उसको हम ऐसा मुआवजा दें जिससे उसका गुजारा हो सके। इस पे मतलब रोल जो है वो हुकूमत का बनता है, काश्तकार का बनता है, कैसे इसको मैनेज कैसे किया जाए? देखिए, उसका जो मेन जो उसकी मजदूरी ले रहा है वो फार्मर है, और जो फार्मर की कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो पे करेगा। तो उसमें फिर बात वही आ जाती है कि तो फिर इसी तरह हम फंसे रहेंगे, इसी उलझन में रहेंगे जब तक कि आप जो मैकेनाइजेशन की तरफ। अच्छा, अगर हम फार्मर को अच्छी कीमत देते हैं तो फिर हमारा कंज्यूमर पिस जाता है, फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। हम लोग जो है वो ऑलरेडी हमारे जो शहरी लोग हैं उनको भी खुराक दस्तयाब नहीं है, महंगी है। अभी आप देखें सब्जियों और गंदम की और बाकी एडिबल ऑयल की कीमतें कहीं पहुंच गई हैं। तो अगर हम उनको ज़्यादा कीमत देते हैं तो फिर आखिर कोई ना कोई रास्ता, इस पर कोई ना कोई स्टडी होनी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। एक तो ये भी खान साहब सूरत हो सकती है ना कि हम कोई कानून साजी करें हमारे जो खेत मजदूर है उसके लिए। इस पर बात करते हैं, आप ज़रा सोच लें, आप भी सोच लें कि इस पर हुकूमत का किरदार ऐसा कोई हो सकता है कि जैसे हमने कम से कम उजरत मुकर्रर की हुई है शहरों में, तो कम से कम उजरत जो है वो देहात में भी तो मुकर्रर की जा सकती है ना। इस पर गौर करते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हम देहात में खेत मजदूर पर बात कर रहे हैं और खेत मजदूर की जो कमी हो रही है वो क्यों हो रही है और इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है।
मुमताज़ खान साहब, आप ये बताइएगा, मैंने अभी आपसे सवाल किया था कि जिस तरह हमने शहरी मज़दूरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कानून साजी की है और उनके लिए कम से कम उजरत का कानून मंजूर करके ये मुकर्रर किए कि इतनी उजरत मिलनी चाहिए, देहात में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो एक रास्ता ये भी हो सकता है कि हम देहात के लिए चलें, जो वहाँ के हालात हैं उनको सामने रखते हुए कानून साजी करके उनके लिए कोई उजरत मुकर्रर कर दें। आप इसको सपोर्ट करेंगे या मैं नहीं? 100% सपोर्ट करूँगा। अच्छा, 100% सपोर्ट करूँगा। तो ये होना चाहिए। ये ना और होना कि फिर ये वो, जितने भी हुक्मरान कौन हैं, हाँ, यही खेतों से गए हुए ही हाँ, कम से कम सरमायादार उनके आबा हैं, व अजदाद या जिम्मेदार खुद वो हैं, समझते हैं सारे काश्तकारी सब कुछ समझते हैं। ठीक है। अच्छा, वहाँ जाकर ये मैकेनाइजेशन का लफ्ज़ आज हमारा मजमून नहीं है, लेकिन ये बात बिलाखिर जाके वही निकलती है कि रुकेगी वहीं, मैकेनाइजेशन ठीक की है। तरफ। ये बार बार ये कहते हैं कि जी मैकेनाइजेशन को अगर हमने मुतारिफ करा लिया तो ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बेरोजगार हो जाएंगे। बरखरदार ये खेती बाड़ी में और ज्यादा लेबर की जरूरत पड़ेगी जब आप मैकेनाइजेशन को आपकी मुताबिक प्रोड्यूस बढ़ेगी, पैसा प्रोड्यूस आएगा, बढ़ेगी, जाहिर है मल्टीपल आपके- क्रॉपिंग उसके अंदर हाँ, आ जाएंगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी ठीक है। वो बढ़ जाएगी, क्रॉप ओवर क्रॉप, क्रॉप ले क्रॉप, क्रॉप नर्सरी क्रॉप, इससे आपको लेबर की मेनी टाइम्स ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम उसकी तरफ नहीं, हम इसी बात पे बज़ेद हैं क्योंकि जितने मेंबर्स पार्लियामेंट में गए होते हैं वो प्रैक्टिसिंग जिम्मेदार नहीं होते, उनके अपनी ज़मीनें ठेके पर दी हुई हैं, मुस्ताजरी पर दी हुई हैं, ठेके उनको पर परवाह दी नहीं हुई है। हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि जी ये लेबर जो है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगी लेबर को मशीन रिप्लेस कर देगी, नहीं रिप्लेस करेगी, आप वादे रखें सपोर्ट करेगी। मैं आपको बताऊं, मैं आपको आदाद शुमार बताता हूँ। मैं कुछ गैर मुल्क में जब मैं पढ़ता था, चलिए मैं उसको कह देता हूँ कि जी मैं अमेरिका में पढ़ता था। अमेरिका में उस आज उनकी आबादी 25 करोड़ है, हमारी 22 करोड़ है, हमारे से रकबे में कोई 10, 12, 13 गुना वो हमारे से बड़ा है। लेकिन वहाँ खेती बाड़ी में उनकी कितनी आबादी उसमें काम कर रही है? 1.10%। और हम जो है 70%। और इसको जो है बड़े जोश और जज्बे से कहते हैं और इसको प्राइड समझते हैं कि 70% सिर्फ मेरे उस जुमले को याद उनकी प्रोडक्शन हमसे कहीं ज्यादा है, हर कहीं ज्यादा है। मैकेनाइजेशन गंदम फेंकनी पड़ती है, इतनी गंदम हो जाती है। नहीं, मैं अब देखें 18% को आपने 18 लाख मन चूहे सुसरी और बाकी हैंडलिंग के अंदर जो है वो जिम्मेदार को नुकसान होता है, जबकि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर हर चीज़ उसी लम्हे आपके घर में पहुंच जाती है। तो हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हम इस वक्त उस दिन पहले भी आपके साथ प्रोग्राम में मैंने कहा, वो कहेंगे कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, हमारे पास जो ट्रैक्टर टेक्नोलॉजी भी है ये 1983 मॉडल है। आज की तरक्की के अंदर भी हम 1983 मॉडल का ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो इस भरी महफिल में ये कहूँगा कि ये बस करो। अब गाड़ी का नया मॉडल तो हम हर साल बदलते हैं, हर साल बदलते हैं। बाकी दुनिया का हर सुर्खी पाउडर जो है वो आप जो इंपोर्ट कर सकते हैं, आप मैकेनाइजेशन इंपोर्ट नहीं कर सकते। असल में जिस दिन हमने एहसास कर लिया कि ज़राअत से हमें क्या मिल रहा है और अगर खुदा न खास्ता ये ना मिला तो क्या नुकसान होगा। आपने चंद लम्हे पहले आपने ये फरमाया कि हमने बाहर से जो है ना इंपोर्ट की, यूक्रेन का नाम ले लो, उज़्बेकिस्तान का या रशिया का या किसी का भी, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, हाँ, और सेंट्रल से ले लें या कनाडा से आप ले लें। मेरा सिर्फ एक सवाल का जवाब बरखरदार बुखारी साहब एक जवाब दे दें। वहाँ जो कुछ आप जिसको ये पैसे दे रहे हैं, हुकूमत को तो नहीं दे रहे, उनके किसान को दे रहे हैं, अपने किसान को। ये इसको क्यों नहीं दे रहे? वो इसका वो मुल्तानी ज़बान चाहते हैं, क्यों इनका कोई नकवांध है? ओके, अच्छा ये बताएं कि एक तो हमने ये सोचा कि जो दही मजदूर है, खेत मजदूर है, उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए। आप सजेस्ट क्या करते हैं कि उसकी उजरत शहरों में हम अगर 25,000 रुपये हमने शहरी मजदूर की उजरत रखी हुई तो वहाँ क्या होनी चाहिए? आप 18,000 उसको दें, कम से कम उजरत जो है वो 18,000। अच्छा, ये सुना है कि सिंध गवर्नमेंट ने इस पर कोई कानून साजी की है और वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन अगर वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे तो शायद उसके लिए काम कर रहे हैं वो, लेकिन कानून साजी की है 18,000 रुपये कम से कम उजरत जो है वो मुकर्रर कर दीजिए। तो डॉक्टर साहब, ये हमारा जो जिम्मेदार है वो ये कैपेसिटी रखता है कि 18,000 रुपये अपने लेबर को जो है ये दे दे, अगर उसके पास 4-5 मज़दूर हैं और काम कर रहे हैं? क्योंकि हम तो वहाँ सम टाइम बार्टर सिस्टम चला रहे हैं, सम टाइम ये भी होता है कि जी उजरत के बदले में उसे हम जो है वो जिन्स देते हैं, उससे गुजारा हो जाता है। अगर हम उनकी उजरत मुकर्रर करते हैं तो क्या सर्वाइवल हो पाएगी? इसमें जो छोटा फार्मर है ना, हाँ, वो शायद फिर दब जाएगा। अच्छा, तो बड़ा फार्मर तो फिर भी अफोर्ड कर जाएगा। तो अब उसमें फिर ये है कि उसके साथ इंसेंटिवाइज कर दें, जैसे कोई
वो जैसे आप कह रहे थे कि या साल के एंड पे कुछ दाने उनको मिल जाते थे कुछ करके, और साथ उनको जैसे 2-3 मिला जुला के बुनियादी ज़रूरतें हैं, दूध है, मज़दूर की ज़रूरत है डेली की, आटा है उसकी ज़रूरत है, तो अगर उसमें वो फार्मर्स को थोड़ा साथ कंपनसेट कर देता है तो किसी हद तक वो जो है उसकी कंपनसेशन हो सकती है। अच्छा अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि एक तो ये है कि इशू हमारे पास जो है वो लेबर दस्तियाब नहीं है, स्किल्ड लेबर दस्तियाब नहीं है। हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपके जो इदारे हैं वो साइंटिस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें तो लेबर भी चाहिए ना। तो लेबर प्रोड्यूस करने के लिए ऐसे हमें खेत मजदूर चाहिए जिनको गंदम काटना भी आता हो, थ्रेशिंग करना भी आता हो, ट्रैक्टर चलाना भी आता हो, उनको राया काटना भी आता हो, सारी फसलों को काटना, हैंडलिंग करना, मार्केट तक पहुँचाना, ये सारा कुछ आता हो। तो इसके लिए हमारे इदारे क्यों नहीं काम करते? इसमें हमारे इदारे काम कर रहे हैं। जैसे लाइफ स्टॉक के अंदर लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा है 2 इयर्स का, वो हम बच्चों को करा रहे हैं। इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर फील्ड असिस्टेंट का डिप्लोमा करके आएंगे वो तो फिर बाबू बन जाएंगे। वो नहीं, हमें तो आमतौर जो पे खेत बाबू में काम करने वाला मजदूर चाहिए, मजदूर है, वो उसके लिए दस्तियाब फिर नहीं। हमने शॉर्ट कोर्सेज, जैसे अभी हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ट्रैक्टर मैकेनाइजेशन का कोर्स हमने कराया, तो इस तरह वीट के अंदर वीट मैनेजमेंट का कोर्स हमने कराया। तो अब हम क्रॉप वाइज जो हम जा रहे हैं फार्मर्स को उस हिसाब से ट्रेन कर, जैसे हम मैंगो के अंदर उसकी जो डिफरेंट एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अंदर हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, फार्मर्स को करा रहे हैं। आगे जो उनके मजदूर हैं हम उनको भी बुलाते हैं, इस तरह माली कोर्स है हमारे यहाँ। तो उस जो भी जिस हद तक हम जा सकते हैं लोअर लेवल पे हम जा रहे हैं। तो कितने लोग प्रोड्यूस कर लेते होंगे आप? हमारी ज़रूरत तो कहीं ज़्यादा है ना। अब देखिए ये हमारा इदारा है, बाकी भी पाकिस्तान के अंदर लेकिन मेरा ख्याल है नहीं, क्यों बरकरार अनगिनत इदारे मौजूद हैं। हमारे पास टेप्टा है, आप नाम लेना, टेप्टा है, पीबीटीसी है, लेकिन वो तो सारे जो भी बाहर आते हैं वो नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो यही है ना मसला ये है ना कि जी वहाँ से जो भी बाहर निकलता है, हाँ, जी मुझे दफ्तर तो उसकी डिमांड जो है ना वो फिर वो 35-40,000 रुपीज़ वाली हो जाती है। तो एनवायरनमेंट भी वो वही चाहता है। फिर साथ वो ये भी कहता है कि जी मैं 8 घंटे काम करूंगा और मैं 6 घंटे काम करूंगा। यहाँ फार्म लेबर के अंदर तो 24 घंटे जो है जो हमारे पास मजदूर होते हैं, दे आर लीस्ट लोअर पेड हैं वो, लेकिन वो तो फिर इकट्ठे ही जो है ना हमारे साथ काम ही करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। और अच्छा, अभी ये ब्लेसिंग है खान साहब कि मैंने ये देखा है कि अमूमी तौर पर जो शहर में लोग मजदूरी कर रहे होते हैं, कोई प्लम्बर है, कोई खान है, किसी भी शोबे से वाबस्ता है, जब फसल का मौसम आता है तो उनमें से कई लोग वापस चले जाते हैं कि जी साल की हम गंदम जो है ना वो ज़ख़ीरा कर लें। तो ये एक ब्लेसिंग है कि अगर ये लोग भी वापस ना जाएं तो शायद हमारे पास वहाँ किल्लत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो गंदम काटना भी एक मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बाकी चीज़ें सारी अच्छा, उस टेम्परेचर के अंदर काम करना, 50 डिग्री में खड़े होकर काम करना। हाँ, और फिर मैं आपको बताऊं कि मैं इस बात पे बज़िद हूँ और अपनी उम्र के ज़्यादा हिस्सा इस तगोदौ में रहा हूँ कि हमारी बच्चियों को अब स्कूल जाना चाहिए। ये गंदम की कटाई और कपास की कटाई के ऊपर हमें, कपास की चुनाई के ऊपर हमें मैकेनाइजेशन की तरफ। अच्छा, ये आपने इम्पोर्टेंट बात करी ना, ये बच्चियों की बात करी। मैं इस तरफ आना चाहता था कि हमारे यहाँ खेतों में ख़वातीन बड़ी तादाद में काम करती हैं और उनकी बड़ी ख़वातीन ही तो काम करती हैं, ख़वातीन ही काम करती हैं। ये क्या रेशो है? मर्द और ख़वातीन की क्या रेशो? मर्द नहीं करते। ये जो आपने वो लफ्ज़ वो नहीं छेड़ा, ये जो लाइफ स्टॉक है इसका जो 100% जो है वो ख़वातीन बेचारी हैं। वो कहीं बनने चलने से, खाले से, रजवा से, सड़क से वो घास शास काट आती हैं और अपनी बकरी को, भेड़ को वो खिलाती हैं। मर्द करता है? नहीं करता। वो तो बस बैठा है, वो हुक्का पी जा रहा है, सिगरेट पी रहा है, टेलीफोन के ऊपर लगा हुआ है और नशे के पैसे मांगता है बीवी से। तो काम तो औरत करती है, मजदूर औरत करती है। ये सारा निज़ाम औरत ने चलाया हुआ है खेती बाड़ी का। अच्छा, तो इसमें फिर एक बड़ा सबब तो ये हुआ ना कि मर्द ने काम करना छोड़ दिए, उसको भी कोई पाबंद किया जाए कि जी वो हाँ नहीं करते। ये तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखें ना, अगर ये खातून होके इस टेम्परेचर में और इतना मुश्किल काम औरत कर सकती है तो मर्द की तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी अगर वो काम करे। वो फिर शिकंजे में है ना हमारे, वो करती है, क्या करें। ठीक है, क्या करें। ये फिर जो कानून से पेके वाले ने भी तो दरवाजे उसके लिए बंद किए हुए हैं ना, तो बस वो फिर वो कहती है कि यही जो ख़वातीन काम कर रही हैं ये अपने लिए भी काम कर रही हैं और खेत मजदूर के तौर पर भी काम कर रही हैं, लेबर के तौर पर भी काम कर रही हैं। उनके लिए भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं। अच्छा, ये जो हमारे इदारे हैं
वहाँ ख़वातीन को भी तरबियत दी जा रही है? हाँ, इसमें कोई वो नहीं है, कोई तफरीक नहीं है। तफरीक नहीं? नहीं, कोई तफरीक नहीं है। अच्छा। मैं उन इदारों को, बहुत सारे इदारों को हेड कर चुका हूँ, ठीक है। PVTC, VTIs और इनके जो इंटर्नशिप के हैं, और इंटर्नशिप का जो इनका काम है, अब आप देखेंगे साइंस के अंदर तब्दीली आएगी इंटर्नशिप की वजह से, क्योंकि हम तो जो कम से कम बच्चे बच्चियां मेरे फील्ड में जाके सीखेंगे, जो फील्ड पे काम करती हैं। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं आपसे कोई आखिर में सजेशन चाहूँगा कि ये इशू तो एक बहुत बड़ा है, आपके ज़हन में क्या तजवीज़ है कि इससे हम सूरत हाल बेहतर कर सकते हैं? उस्ताद मोहतरम उनसे भी पूछते हैं। आप उन्हीं से पूछें। अच्छा, आप डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये आपके ज़हन में क्या तजवीज़ है? देखिए, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, जिसमें कि गवर्नमेंट जो है वो भी एक पार्टी है, जो आपका फार्मर है वो भी है, और दरमियान में इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी इसके अंदर चेंज के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं, सारे मिल बैठे हैं। इसका सोल्यूशन एंड पे वही निकलेगा। सर ने कहा प्रिसीजन की तरफ हमें जाना पड़ेगा, मैकेनाइजेशन की तरफ हमें जाना पड़ेगा। एंड रिजल्ट का जिधर से आप घूम के आएंगे यहीं पे आएगा कि मैकेनाइजेशन की तरफ आप नहीं जाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज इस तरह वेस्ट करते रहेंगे और प्रोडक्टिविटी हमारी उस तरह लो रहेगी। हम वो चंद जो क्रॉप से हम रिलाय कर रहे हैं उन्हीं पे करते रहेंगे, लेकिन उनमें भी अब सोचाल ये आ गई है आपके सामने कि हम गंदम अब इंपोर्ट में जा रहे हैं, चीनी हमने इंपोर्ट कर ली, जो हमें बीइंग एग्रीकल्चर कंट्री कम से कम ये चीज़ें हमें नहीं करनी थी। तो अल्टीमेटली हमें उसके अलावा फार्म मैकेनाइजेशन बढ़ता जाएगा, जब तक हम ये इस तरफ नहीं आएंगे। तो ये खान साहब, अगर हम मैकेनाइजेशन का सोचें तो एग्रेसिव इस पे अप्रोच भी रखें तो कितने अरसे में हम 50 साल चाहिए? दुनिया जहाँ आज है वहाँ तक पहुँचने में 50 साल चाहिए। जब हम 50 साल में यहाँ पहुँचे, लेकिन हम आज भी तो नहीं शुरू कर रहे हैं ना। हाँ, शुरू नहीं कर रहे। और ये जो जितने एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो है हम पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे आपको वो कंड्यूसिव कंफर्टेबल एनवायरनमेंट्स जो है ना वो मांगते हैं, क्योंकि ये पढ़े हुए क्लासरूम्स के अंदर है, कढ़े हुए नहीं है। इन्होंने हमने काढ़ना है इनको। और जितने बच्चे इनके पास यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मौजूद हैं, सबका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है मोस्टली। वैसे इसमें जो काश्तकार है उनको भी, जिम्मेदारों को भी सामने आना चाहिए था, उनको भी कोई तरबियत देनी चाहिए थी, बच्चों को तरबियत दे के उनको स्किल्ड लेबर की तरफ लाके। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी, मज़ीद बात हो सकती थी इस पर। कोशिश करेंगे आइंदा मैकेनाइजेशन पे बात करें ताकि उसमें रास्ते खुलेंगे। नाज़रीन, आपने सारी गुफ्तगू सुनी। हमारे पास स्किल्ड लेबर की कमी होती जा रही है, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि आइंदा दुनिया भर में एक बड़ा मसला खुराक की फराहमी बनता जा रहा है, और जहाँ खुराक नहीं होगी वहाँ बड़े मसाइल पैदा होंगे। खुराक के पैसे भी अच्छे मिलेंगे, इसलिए जो लोग इस शोबे से वाबस्ता हैं वो इससे जुड़े रहें, फूड फॉर लाइफ जुड़े रहें। और ये जो है आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आपको इससे पैसे भी अच्छे मिलेंगे, और दुनिया में आइंदा जो इश्यूज़ बन रहे हैं उसमें खुराक जो है अहम मामला है। आपके उजरत और वेजेस भी अच्छे हो जाएंगे। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। शाबाश भाई।